अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हमारा ये शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग का पहला लेक्चर है, पहला फ्री लेक्चर है जो कि सबको मैं प्रोवाइड कर रही हूँ। होप यू ऑल विल डू योर बेस्ट, अच्छा रिस्पांस देंगे और इसको अच्छा सब लोग इससे फ़ायदा उठाएंगे। तो शॉपिफाई की बात करते हैं। सबसे पहले ये आपकी थ्योरी थ्योरेटिकल भी होगा और प्रैक्टिकल भी होगा। थ्योरी में मैं आपको बताऊंगी तमाम चीज़ें, वो समझाऊंगी कि इसको प्रमोट कैसे करना है, डेवलपमेंट कैसे करनी है और इस बिज़नेस को आपने किस तरह लेके चलना है। प्रैक्टिकल में मैं आपको बताऊंगी आपने एड्स कैसे रन करनी है, पूरा का पूरा स्टोर कैसे बनाना है, आपने इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, इन रिक्वायरमेंट्स को आपने एग्जीक्यूट कैसा करना है, आपने प्रोडक्ट कहाँ से लेनी है और आपने प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करनी है। आपको मैं मैनुअल वे बताऊंगी प्रोडक्ट हंटिंग। जी, let's start the lecture. What is Shopify? Shopify is an e-commerce platform that allows you to create online store and sell their products and services. आप ऑनलाइन अपना एक स्टोर बनाते हैं। आप गूगल पर जाकर कहीं भी आप सर्च कर सकते हैं, आप कोई स्टोर, वहाँ पर आपको ऑनलाइन स्टोर डिस्प्ले होंगे, उसमें चीज़ें भी जो है डिस्प्ले हुई थी। सेम एज़ हम लोग स्टोर बनाएंगे, उसमें चीज़ें अपनी प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करेंगे और इनकी देन हम लोग सेल्स करते हैं। ड्रॉप शिपिंग, सबसे पहले हमने एक स्टोर बना लिया। अब वहाँ पर हमें कुछ प्रोडक्ट्स चाहिए। प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करने के लिए सबसे पहले हम लोग करते हैं प्रोडक्ट हंटिंग। प्रोडक्ट हंटिंग के लिए हम लोग जाते हैं अली एक्सप्रेस पे। अली एक्सप्रेस एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बहुत ज़्यादा सप्लायर्स होते हैं और बहुत ज़्यादा जो अपनी चीज़ें जो हैं लेस कॉस्ट पर सेल कर रहे होते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा कि एक आप फिज़िकल मार्केट में जाएं, मार्केट में क्या होता है, बहुत से सेलर्स बैठे होते हैं, बहुत सी चीज़ें सेल कर रहे होते हैं। सेम एज़ ऑनलाइन अली एक्सप्रेस पे हम लोग जाते हैं, वर्ल्ड वाइड वहाँ पर सेलर्स होते हैं और वो अपनी चीज़ें बहुत कम रेट्स पे सेल कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर हम एक जो है वो एक सप्लायर को चूज़ करते हैं। सप्लायर को भी चूज़ करने की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि सबसे पहले हमें वो सप्लायर चूज़ करना चाहिए जिसके रिव्यूज़ अच्छे हों, उसकी सेल्स अच्छी जा रही हों। बेसिकली सेलर्स जो होते हैं वो चाइना में बैठा होता है, ठीक है। मोस्टली अली एक्सप्रेस पे सेलर्स हैं ही चाइना के। हमने एक प्रोडक्ट जो है वहाँ पर सिलेक्ट किया। फॉर एग्जांपल वो प्रोडक्ट हमें मिल रहा है $4 में। $4 में जब हमें मिला है तो हमने अपने स्टोर पर इसकी कुछ तस्वीरें लगा दी और हमने सेलर्स को बोल दिया कि भाई हम आपका ये प्रोडक्ट जो है सेल करेंगे। उसका कंटेंट लिया, उसकी डिस्क्रिप्शन ली, हर चीज़ हमने जो है उसके अपने स्टोर पे लगा ली और फिर हमने क्या किया, उस प्रोडक्ट को लाइव कर दिया। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मार्केटिंग करेंगे। फेसबुक पर जाएंगे, हम उसकी मार्केटिंग करेंगे। वहाँ पर जो है एक ऑर्डर प्लेस हुआ, किसी कस्टमर ने उसमें ऑर्डर प्लेस कर दिया। हम इसकी मार्केटिंग, शिपिंग, इसके एक्सपेंसेस, सारे एक्सपेंसेस मिलाकर उसकी मार्केट वैल्यू देखकर हम लोगों ने उसकी, फॉर एग्जांपल उसकी कॉस्ट क्या रख दी अपने स्टोर पर, $25। तो इसमें क्या होगा, हमारा प्रॉफिट मार्जिन भी होगा। सारे एक्सपेंसेस डालकर उसमें हमारा प्रॉफिट मार्जिन भी होगा और कस्टमर ने उसको ख़रीद लिया, सारे ऑर्डर प्लेस कर दिया। उसकी मार्केटिंग, शिपिंग, सारे एक्सपेंसेस को मिला के मार्केट वैल्यू देख के हमने उसकी कॉस्ट जो रख दी वो $25। इसमें जो हमारा प्रॉफिट मार्जिन भी होगा। अब क्या हुआ, कस्टमर ने उसको ख़रीद लिया। अब अगला काम सेलर का है। सेलर क्या करेगा, सेलर के पास सारी उस कस्टमर की सारी ईमेल एड्रेस, उसकी लोकेशन, सारी डिटेल्स उसके पास होंगी। तो वो क्या करेगा, हम उसको कहेंगे कि ये वही डिटेल्स हैं और ये ऑर्डर जो है इसकी शिपिंग कर दें, क्योंकि प्रोडक्ट तो हमारे पास है नहीं। प्रोडक्ट तो अली एक्सप्रेस पे पड़ा है चाइना में। अब क्या करेगा, सेलर वहाँ से प्रोडक्ट को शिप करेगा, फिर जाकर वो एक कस्टमर को मिलेगा। Kinds of store. There are two kinds of the stores: niche wear store and the general store. Niche wear store, it has a limited products. लिमिटेशन होती हैं प्रोडक्ट की, मतलब आप एक ही नीच से रिलेटेड अपने स्टोर में प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम किचन की बात कर लेते हैं, किचन एसेसरीज, किड्स एसेंशियल्स,
उसी से रिलेटेड दूसरी चीज़ें बेच सकते हैं। हम कोई और कैटेगरी चूज़ नहीं कर सकते। जैसे हम अभी किचन से रिलेटेड चीज़ें बेच रहे हैं तो हम लोग जो है किड्स से रिलेटेड कोई चीज़ नहीं सेल कर सकते। जैसे जैसे मार्केट में अब जो बात है हाई प्रॉफिट, जैसे जैसे मार्केट में एक ब्रांड बनता जा रहा है, हमारा सेल होती जा रही है, वैसे वैसे उसका प्रॉफिट भी ज़्यादा होता जा रहा है। ब्रांडेबल प्रोडक्ट हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स पर अपना ब्रांड बना सकते हैं, लेबलिंग कर सकते हैं, उसको लेबलिंग करके अपना ब्रांड भी बना सकते हैं। इजी टू फ्लिप, फॉर एग्जांपल आपने एक स्टोर बनाया है, चला रहे हैं, आप उसको रन कर रहे हैं, आप उसको आगे फर्दर अच्छे मार्जिन में सेल भी कर सकते हैं। नीश बेस्ड स्टोर की हम लोग बात करें, अभी बात करते हैं जनरल स्टोर की। टेस्ट एनी प्रोडक्ट, हम फॉर एग्जांपल हम फिज़िकल स्टोर, आप कोई जनरल स्टोर देखें, उसमें हर तरह की चीज़ें जो हैं वो कैटेगरी हर तरह की पड़ी हुई होती है, हर चीज़ वहाँ पर डिस्प्ले हुई होती है। सेम एज़ हम ऑनलाइन स्टोर में भी देखते हैं, जनरल स्टोर होते हैं, हम कोई भी कैटेगरी की चीज़ उसमें डिस्प्ले कर सकते हैं। तो हम इसको इसका ये पर्पज़ भी हो सकता है, हम प्रोडक्ट को टेस्टिंग करने के लिए लगा दें कि कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है, कौन सी ऐसी कैटेगरी है जो ज़्यादा रन हो रही है, जिसके ज़्यादा सेल्स आ रही है, जिसका ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। नॉन ब्रांडेबल, अब हर तरह की चीज़ है तो हम उसको अपना ब्रांड नहीं बना सकते, इस पर अपनी लेबलिंग नहीं कर सकते। ज़्यादा परसेंटेज उसमें एवरेज प्रॉफिट मार्जिन हम अब लेबलिंग भी नहीं कर सकते, ज़्यादा परसेंटेज भी नहीं कमा सकते, क्योंकि यही एक चीज़ जो चीज़ होती है वो हज़ार लोग जो है मार्केट में बेच रहे होते हैं। तो ना तो हम अपना उसमें मार्जिन उसमें ज़्यादा कर सकते हैं। जब हम मार्जिन अगर फॉर एग्जांपल हम अपना मार्जिन ज़्यादा करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे ऑर्डर्स कम आना स्टार्ट हो जाते हैं। ऑर्डर्स कम आएंगे तो ऑब्वियसली हमारा प्रॉफिट मार्जिन जो सेल्स कम होना शुरू हो जाएगी और प्रॉफिट मार्जिन कम होना शुरू हो जाएगा। फ्लिपेबल, हार्ड टू फ्लिप, जनरल स्टोर को बेसिकली ज़्यादातर लोग परचेज़ करना पसंद भी नहीं करते, तो इसलिए ये फ्लिपेबल भी नहीं। Pros of dropshipping: low risk business. You only pay for goods sold to customer. There is no need to buy bulk inventory to get wholesale prices, as dropshipping prices are already very low. क्या होता है इसमें, आपको कोई ज़रूरत नहीं होती है, आपने कोई वेयर हाउस परचेज़ करना है, वेयर हाउसेज रेंट पे लेकर उसमें इन्वेंट्री अपनी लानी है, क्योंकि ऑर्डर जब प्लेस होता है तो शिपिंग उसके पीछे सेलर ही करता है। तो हमें कोई ज़रूरत नहीं, हमने क्या करना होता है, सिर्फ अपने प्रोडक्ट को हम अपने स्टोर पे डिस्प्ले करते हैं और बाकी जो प्रोसेसिंग है शिपिंग की वो डिलीवर जो है वो पीछे से सेलर ही करता है। लो कॉस्ट, सिंस मोस्ट गुड्स कम फ्रॉम चाइना, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि मोस्टली चीज़ें जो हैं अली एक्सप्रेस हम जब एक यूज़ करते हैं तो उसमें ज़्यादातर चीज़ें कहाँ से आती है, चाइना से आती है। और एज़ यू नो चाइना में ऑलरेडी बहुत सी चीज़ें होती बहुत सस्ती हैं। द कॉस्ट ऑफ गुड्स इज़ जनरली रेदर लो, सिंस प्रोडक्ट कॉस्ट आर लो, यू कैन प्राइस योर प्रोडक्ट्स एज मार्केट एंड रन अ प्रॉफिटेबल बिजनेस। हम क्या कर सकते हैं, बहुत लो प्राइसेस पे हम लोग पीछे से सेलर से चीज़ लेते हैं, उसमें हम अपनी ऐड कॉस्ट लगा लेते हैं, उसमें हम अपनी शिपिंग कॉस्ट डाल देते हैं, फिर उसमें हम लोग अपने शॉपिफाई की कॉस्ट डालते हैं। तो उसके अलावा मार्केट वैल्यू देखते हैं, मार्केट वैल्यू के लिहाज से हम लोग जो उसकी कॉस्ट अपने स्टोर पे डिस्प्ले कर देते हैं। तो इसमें जो है हमारा बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्जिन निकल आता है। व्हाट कॉस्ट डू आई अकर, मतलब मुझे क्या क्या कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी अपने स्टोर को बनाने के लिए। सबसे पहले होती है शॉपिफाई कॉस्ट। शॉपिफाई कॉस्ट, फॉर एग्जांपल हमने एक स्टोर बनाना है तो उसको बनाने के लिए, उसको लाइव करने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए हमें एक प्लान परचेज करना पड़ता है, ठीक है। तब तक हमारे सेल्स नहीं आ सकती जब तक हम उसको डिस्प्ले नहीं करेंगे, अपने स्टोर को लाइव नहीं करेंगे, जब तक दुनिया उसको देखेगी नहीं, ऑर्डर प्लेस नहीं करेगी, तब तक हमारा बिजनेस रन नहीं हो सकता। हम अपने स्टोर को लाइव करने के लिए एक प्लान परचेज करते हैं, जो हमारा बेसिक प्लान होता है वो होता है $29 का, ठीक है। फिर उसके बाद होती है ऐड कॉस्ट। जब हमने अपने फॉर एग्जांपल प्लान परचेज कर लिया, अब हमने करनी है उसकी मार्केटिंग अपने प्रोडक्ट की। तो मार्केटिंग के लिए सबसे अच्छा मीन्स है ही फेसबुक। फेसबुक हो गया, टिकटॉक हो गया। फेसबुक पे हम लोग जब इसकी मार्केटिंग करते हैं तो उसकी भी फेसबुक हमसे कुछ चार्ज करता है, कुछ कॉस्ट लेता है। फ्री में तो कोई भी नहीं मार्केटिंग करता, तो उसकी ऐड हम लोग ऐड कर लेते हैं, कॉस्ट इसमें ऐड कर लेते हैं। फिर बात आती है प्रोडक्ट कॉस्ट।
हम जब पीछे सेलर से एक प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं तो उसकी जो कॉस्ट होती है वो कॉस्ट ऐड करते हैं। फिर इसके अलावा 2.9% पेपॉल की फ़ी होती है और शिपिंग कॉस्ट, और अगर कोई शिपिंग कॉस्ट है तो हम वो भी ऐड कर सकते हैं इफ़ एनी। इस वजह से है कि मोस्टली शिपिंग फ्री भी होती है। Concept of one method. Simplify your work by focusing on one thing at a time. हमें क्या करना चाहिए, जब हमने एक नीश अपने स्टोर के लिए सिलेक्ट कर लिया तो हमें एक चीज़ पर फोकस करना चाहिए। अगर हमने एक बिज़नेस स्टार्ट किया तो हमें एक पर अच्छे से फोकस करना चाहिए। जब तक आप अच्छा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे अपने बिज़नेस को सेटअप करने के लिए, प्लानिंग नहीं करेंगे, प्री प्लान नहीं करेंगे, तब तक यू कांट बी सक्सेसफुल इन योर शॉपिफाई बिजनेस। हर कोई भी बिजनेस, आप फिज़िकल बिजनेस देख लें, उस फिज़िकल बिजनेस में भी आपको पहले उसको अच्छे से आपको उस पर वर्किंग करनी पड़ती है, टाइम स्पेंड करना पड़ता है, रिसर्च करनी पड़ती है, देन यू गो टू स्टार्ट योर बिजनेस। सेम एज़ हम शॉपिफाई बिजनेस में भी करते हैं, हमें एक स्ट्रेटजी चाहिए होती है। स्ट्रेटजी में हमें हमने क्या निश हमने चूज़ करनी है, हमने मार्केट कौन सी सिलेक्ट करनी है, हमने उसकी कॉस्ट क्या रखनी है, मार्केट वैल्यू क्या होनी है, हमने ये सारी स्ट्रेटजी बनानी होती है। देन हम जो है अपने बिजनेस को सक्सेसफुल कर सकते हैं। इंक्रीजिंग योर फोकस ऑन वन थिंग विल हैव एक्सपोनेंशियल रिजल्ट्स रेदर देन स्प्रेडिंग योरसेल्फ थिन ओवर मैनी थिंग्स। मतलब एक चीज़ पर फोकस करेंगे। अगर हम हर तरह की चीज़ को, अगर हम 3 जो है निशे सिलेक्ट कर लेते हैं, अच्छा मैं इस पर भी करूँगी, इस पर भी करूँगी, इस पर भी करूँगी, तो आप कभी भी फोकस नहीं कर सकते, आप स्ट्रेटजी नहीं बना सकते। आपको एक वक्त पर भी पहले टाइम स्पेंड करना पड़ता है। ठीक है, फोकस ऑन वन थिंग स्केलेबिलिटी, फोकसिंग ऑन मैनी थिंग्स डिमिनिशिंग रिटर्न। क्या होता है कि आप बहुत सी चीज़ों पे अगर टाइम वेस्ट अपना इन्वेस्ट करते हो तो आप कभी भी वो रिजल्ट नहीं अचीव कर सकते जो आपको कहना चाहिए। जी, hope you all like this lecture. If you want to ask any further question and any advanced question, please comment there. I will reply all of them. Thank you so much. Allah Hafiz.